बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको दाद स्कॉलरशिप के बारे में बताऊंगा, जिसकी अनाउंसमेंट दोबारा हो चुकी है। इसके अंदर मास्टर, पीएचडी और पोस्ट डॉक वाले आप अप्लाई कर सकते हैं और अप्लाई करने का तरीका नहायत आसान है। आप मेरी वीडियो मुकम्मल देखें, इंशाल्लाह मैं मुकम्मल गाइड करूँगा इसके अंदर। ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। जब आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आएंगे तो आपके पास इस तरह का पोर्टल शो होगा, इस तरह की स्क्रीन शो होगी। इसके नीचे अब आहिस्ता स्क्रॉलिंग करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद आपको ये स्कॉलरशिप फॉर जर्मनी, स्कॉलरशिप फॉर अब्रॉड, इंटरनेशनल प्रोग्राम, फंडिंग, ये सारी चीज़ें आपके सामने जब आएंगी, इनमें से आपने स्कॉलरशिप पे ओपन कर देना है। ठीक है, सबसे पहले आप इस पे आएंगे। यहाँ पे आपको मुख्तलिफ़ किस्म के तकरीबन 180 से ज़्यादा फंडिंग अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी आपसे रिलेटेड। अब यहाँ पे मज़े की बात यह है कि मास्टर के लिए इन्होंने एक अलहदा प्रोग्राम, एक लिंक अलहदा दिया हुआ है और पीएचडी के लिए इन्होंने अलहदा दिया हुआ है। और इसके अलावा जो अक्सर अलहदा जो रिसर्च आती हैं, जैसे रिसर्च स्कॉलरशिप इन जर्मनी है, ये डॉक्टरेट के लिए है, और इसी तरह मास्टर के लिए अलहदा है और डॉक्टरेट के लिए अलहदा है। और इन्होंने ख़ास तौर पर मास्टर के लिए अलहदा पोर्टल बनाया हुआ है और पीएचडी के लिए अलहदा पोर्टल बनाया हुआ है। और इससे अलावा किसी एक फील्ड की, मिसाल के तौर पे अगर इंजीनियरिंग की कोई फील्ड है, उसके अंदर कोई किसी स्पेशलाइजेशन की कोई रिसर्च आई हुई है, तो उसके लिए भी इन्होंने एक अलहदा पोर्टल बनाया हुआ है। अब इसको ढूंढने के लिए आसान तरीका क्या है, ये आप यहाँ से आप इजीली सिलेक्शन कर सकते हैं। यहाँ पे आप पाकिस्तान सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, और इसी तरह यहाँ पे आपने प्रोग्राम सेलेक्ट करना है, जो भी सेलेक्ट करना चाहते हैं, जिसके लिए भी आप अप्लाई करना चाहते हैं। और फिर इस तरह आप नीचे आएंगे तो ये आप इंटर्नशिप, लैंग्वेज स्टडी, जो भी है, आप रिसर्च पीएचडी करना चाहते हैं, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे सिलेक्ट करके, यहाँ पे अगर प्रोग्राम टाइटल, जो भी आपकी कीवर्ड्स हैं, ज़ाहिर सी बात है जो आपका प्रोग्राम होगा उसके अंदर काफ़ी सारी फील्ड्स होती हैं, स्पेशलाइजेशन होती हैं, तो आपने उस प्रोग्राम को के जो कीवर्ड्स हैं वो आपने यहाँ पे लिख के सर्च करने हैं, तो आपके पास आपकी फील्ड से रिलेटेड जितने भी प्रोग्राम होंगे वो सारे शो हो जाएंगे। ये है प्रोग्राम ढूंढने का। अब मैं आपको इसकी मुकम्मल डिटेल बता देता हूँ। ये अब आपके सामने है रिसर्च स्कॉलरशिप इन जर्मनी, ये पीएचडी के लिए है, और इसी तरह ये काफ़ी सारे हैं, लेकिन मैं आपको एक बताता हूँ। अप्लाई करने का तरीका और रिक्वायरमेंट्स तकरीबन सब की सेम है। बाकी मैंने आपको ऑलरेडी गाइड कर दिया कि आप प्रोग्राम कैसे ढूंढ सकते हैं। ठीक है, ये स्टडी स्कॉलरशिप है जो पहले नंबर पे है, इसी को हम पहले पे देख लेते हैं। इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का एक स्क्रीन शो होगी। जब इस तरह की स्क्रीन शो होगी तो आपके सामने ये सारी चीज़ें ये शो कर देंगे, कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या तरीका है। ठीक है, अब यहाँ पे जब आएंगे ओवरव्यू, तो यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया हुआ है, दिस स्कॉलरशिप प्रोग्राम ऑफर यू द अपॉर्चुनिटी टू कंटिन्यू योर एकेडमिक एजुकेशन। ठीक है, ये प्रोग्राम आपको स्कॉलरशिप जो है ये ऑफ़र कर रही है, अपॉर्चुनिटीज़ कर रही है जर्मनी में ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए। अब इसमें अप्लाई करने वाले कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं? अप्लाई वो लोग करेंगे जिन्होंने बैचलर डिग्री की हुई है या डिप्लोमा किया हुआ है। डिप्लोमा वो होता है जो अक्सर 3 साल का या 4 साल का होता है। अब इसकी जो फील्ड्स हैं, आर्ट्स एंड आर्किटेक्चर है, आर्किटेक्चर है, फाइन आर्ट्स है, डिज़ाइन है, फिल्म है, और परफॉर्मिंग आर्ट्स है, म्यूज़िक है। अब याद रहे कि ये सिर्फ एक ही पोर्टल को मैंने ओपन किया है। जब आप मुख्तलिफ पोर्टल ओपन करेंगे या सर्च करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा इजीली हो जाएगा अप्लाई करना। ठीक है, तो ये मैं एक पोर्टल इसलिए खोला है कि ताकि आपको समझा सकूँ। ठीक है, व्हाट इज़ द बीइंग फंडिंग प्रोवाइडेड, ये गवर्नमेंट की तरफ से होती है फंडिंग। और याद रहे कि अब जो मोस्टली जो स्कॉलरशिप है, पहले तो इनकी स्कॉलरशिप जो होती थी वो 1200 थी। ठीक है, अब ये फाइन आर्ट्स वगैरह, आर्किटेक्चर्स की हैं, फाइन आर्ट्स और आर्किटेक्चर से रिलेटेड हैं। इसी तरह ये एनुअल फ्लैट स्टडी होता है, ग्रांट। अब यही स्कॉलरशिप बेनिफिट्स हैं। मंथली स्कॉलरशिप रेट जो है वो 992 यूरोज बनते हैं, लेकिन जो मोस्टली इनकी स्कॉलरशिप है वो आपको 1200 से 1400 स्कॉलरशिप देते हैं मंथली। फिर उसके अलावा आपके एक्स्ट्रा अलाउंस वगैरह भी होते हैं। ठीक है, अब ये इनका सिलेक्शन क्राइटेरिया है, एकेडमिक परफॉर्मेंस,
जनरल ग्रेड, पॉइंट, एवरेज, ठीक है। मतलब वो पॉइंट का हिसाब ये होता है कि उनमें से आपके देखते हैं कि एकेडमिक के पॉइंट्स होते हैं, फिर इंटरव्यू के पॉइंट्स होते हैं, फिर आपकी पब्लिकेशंस के पॉइंट होते हैं, फिर ये चीज़ें आपने जो कोर्स स्टडी किए होते हैं उसके रिलेटेड जो पॉइंट्स होते हैं, अगर आपका पॉइंट्स एग्रीगेट अच्छा बने तो फिर आपके चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। इसी तरह कोर्स ऑफ स्टडी, नॉलेज ऑफ लैंग्वेज और क्वालिटी ऑफ द रिसर्च प्रोजेक्ट, जो आपकी क्वालिटी हो, चॉइस जो आप स्टडी कर रहे हैं, चूज़ कर रहे हैं, तो आपकी फील्ड से रिलेटेड हो। और इस तरह फिर मोटिवेशन, प्रोफेशनल एंड पर्सनल रीज़न फॉर स्टडिंग, आप उसमें अप्लाई करने का तरीका भी बता सकते हैं। और इसी तरह फिर आप नीचे आते हैं तो ये चीज़ें आपको और भी आपको मज़ीद डिटेल भी मिल जाएगी, ठीक है। ये इनकी जनरल जो है वो मतलब आपको मुकम्मल डिटेल इसमें मिल जाएगी पहले में। अब आगे आपको यहाँ पे इस पे आएंगे एडमिशन एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। अब यहाँ पे आप अपने मुल्क को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। ठीक है, ये एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट में आप अपनी कंट्री सेलेक्ट करेंगे तो आपके सामने इस तरह का एक स्क्रीन शो होगी, ठीक है। अब इसमें इन्होंने पूरा बताया हुआ है कि इम्पोर्टेंट स्कॉलरशिप, इस पे आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरह का एक ऑप्शन शो होगा जिस पे ये सारी आपको रिक्वायरमेंट्स बता देंगे कि पाकिस्तान के लिए, अब मैंने पाकिस्तान सेलेक्ट किया तो इसके अंदर आपको ये सारी डिटेल बता देंगे कि आपकी इज़ देयर एनी एज लिमिट, नो देयर इज़ नो जनरली अपर एज लिमिट, ठीक है। इसके लिए बाकी जो है जी, आई ग्रेजुएट फ्रॉम यूनिवर्सिटी और स्टैंड माई डॉक्टरल, तो ये चीज़ें आप सारी ख़ुद भी देख सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा प्रिपरेशन फॉर द, तो ये सारी चीज़ें उन्होंने मेंशन की हुई है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से इसकी सारी डिटेल मिल जाएंगी। प्लानिंग दिस प्रोजेक्ट और राइटिंग, सिलेक्शन प्रोसीजर, स्कॉलरशिप बेनिफिट्स, ये भी आपको ये यहाँ से मिल जाएंगे, ठीक है। मास्टर स्टूडेंट्स के लिए जो है वो 992 है और पीएचडी के लिए जो है वो 1300 है। और इसी तरह इसकी जो सिलेक्शन क्राइटेरिया होता है, वो सिलेक्शन जो होती है वो फरवरी के अंदर होती है, ठीक है। ये चीज़ें जब आप देख लेंगे फिर उसके बाद आपने यहाँ पे एप्लीकेशन प्रोसेस पे आना है। अब इसकी जो मैंने सेलेक्ट किया था वो उसकी जो लास्ट डेट है वो 29 अगस्त है और आप अप्लाई जो है वो सिलेक्शन डेडलाइन है वो 26 तकरीबन फरवरी के अंदर है। जो फंडिंग बिगेन होगी यानी कि मार्च के स्टार्ट में होगी, यानी कि आपका इंटरव्यू जो होगा वो दिसंबर नवंबर के दरमियान होगा, फिर आपको जो ईमेल आ जाएगी सिलेक्शन की वो इसके फरवरी के अंदर आएगी, ठीक है। अब इसके अंदर जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो सीवी आपको चाहिए मैक्सिमम 3 पेज की हो, इससे ज़्यादा ना हो। पब्लिकेशन लिस्ट जो है मैक्सिमम 10 पेजेस की हो, इससे ज़्यादा ना हो। लेटर ऑफ मोटिवेशन, याद रहे कि अक्सर लोग 3-4 पेजेस का मोटिवेशन लिख देते हैं, 2 पेज से ज़्यादा ना हो, ठीक है। 1.5 पेज हो तो बेहतर है लेकिन 2 पेजेस से ज़्यादा ना हो। प्रपोजल जो है वो आपका 10 पेजेस का होना चाहिए। और इसी तरह जो है शेड्यूल ऑफ प्लान रिसर्च फॉर्म, ये टाइमलाइन जो होती है वो आपने लिखनी होती है, ठीक है। और इसी तरह अगर आपके पास किसी सुपरवाइज़र का एक्सेप्टेंस लेटर है तो वो तो आपके लिए फिर सोने पे सुहागा हो जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा अगर आपको कोई डिटेल चाहिए, कोई भी सवाल हो तो आप इनके ईमेल पे भी पूछ सकते हैं, कंटेंट ऑन डिटेल, ठीक है। ये इनकी सारी डिटेल आपको मिल जाएगी, तो ये आपको मिल जाएगा। अब इसके अलावा अगर आपको पता है कि आपकी फील्ड है, आपके रिलेटेड जितने भी प्रोग्राम है, तो आपने यहाँ पे आना है सबमिट एन एप्लीकेशन, ठीक है। यो आपके सामने ये इस तरह का एप्लीकेशन आ जाएगी, तो यहाँ पे आपने ये इसकी डिटेल आप पढ़ लेंगे और इसी तरह अप्लाई नाउ कर देंगे, ठीक है। जब आप अप्लाई करेंगे तो उसके अलावा आपके सामने इस तरह की एक स्क्रीन आ जाएगी, तो यहाँ पे आप रजिस्टर, अब ये आपके पास इस तरह का एक ऑप्शन शो होगा, ठीक है। ये आपके पास इस तरह का ये रजिस्ट्रेशन ऑन द दाद पोर्टल, इसको आप ओपन करेंगे, ये लिंक है, लिंक करने के बाद आपके पास इस तरह का एक होगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें उन्होंने डिटेल दी, हाउ टू रजिस्टर्ड,
ये इनका पोर्टल है, ठीक है। ये आपको यहाँ से जब आप इसको ओपन करेंगे तो ओपन करने के बाद आपके पास इस तरह का एक स्क्रीन शो होगी। इसकी स्क्रीन शो होने के बाद आपने इन दोनों में से ज़ाहिर सी बात है आपने रजिस्ट्रेशन करनी है। दाद आईडी आपके पास नहीं है तो आपने रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करनी है। रजिस्ट्रेशन आप क्लिक करेंगे तो आपने यहाँ पे अपनी ईमेल डाल आप सबसे पहले आपने ईमेल अपना वेरीफाई करवाना है। ईमेल जब आपका वेरीफाई होगा तो ये मुकम्मल डिटेल आपने डालनी है। अब आपको अप्लाई करने का तरीका आगे इन्होंने सारा बताया, ठीक है। ये यहाँ से इन्होंने सारा आप सभी इधर से देख सकते हैं। तो बाकी इसके अलावा जो भी आपका कोई क्वेश्चन हो तो वो आप पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर भी मैं नीचे मेंशन की हुई है। तो आई होप ये आपको वीडियो पसंद आई हो। जज़ाकल्लाहु खैरा। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।